जम्मू कश्मीर और पूरी दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर नज़र है हमारी, और जो पिछले 24 घंटे में जो बड़ी घटनाएं घटित हुई है और जो न्यूज़पेपर्स का एक तरह से हम कह सकते हैं कि हेडलाइंस बनी है, उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है और जो अब इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है वो है जो ईरान और यूएस इसराइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ है, 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एक ट्वीट के ज़रिए इसकी जानकारी दी थी और ये कहा कि 2 हफ्ते तक वो अपना जो सीज़ फायर है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ईरान ने भी फिर रेस्पॉन्ड किया और ये माना कि हाँ, अब सीज़ फायर हो गया है, 2 हफ्ते तक दोनों साइड से कोई भी सीज़ फायर वायलेशन नहीं होगी, कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगी। तो इसका इम्पैक्ट है ऑब्वियसली पूरी दुनिया में एक कंसर्न था, और उसकी इस ट्रंप के ट्वीट के बाद ही जो ऑयल प्राइसेस हैं वो गिर गए, सोना जो है गोल्ड प्राइसेस हैं वो अप हो गए, और बाज़ार ने भी एक अच्छी राहत की सांस ली, लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जो ये ग्लोबल जो ये वॉर चल रहा था उसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। तो फ़िलहाल अगर हम देखें तो इस वॉर में जो सीज़ फायर हुआ है, जो हाल्ट आया है, उसका पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने इसकी बहुत ज़बरदस्त सराहना की है और लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वो अब ये कामना करते हैं कि इसको एवर लास्टिंग, ये पूरी तरह से आगे भी इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो फ़िलहाल अगर हम देखें तो एक अच्छी न्यूज़ लेकर आए, और न्यूज़पेपर्स हों या बाकी जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इस वक्त जो ये युद्ध विराम हुआ है 2 हफ्ते के लिए, यही मेनली छाया हुआ है। ग्लोबली तो ये है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, कल उमर अब्दुल्ला यहाँ थे, उन्होंने कोई फंक्शंस को अटेंड किया। उन्होंने फिर एक बार कहा कि भारत चाहता है कि जो युद्ध विराम हो, हालांकि अब वो युद्ध विराम हो गया, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार भी चाहती है और हम भी ये चाहते हैं कि जो पूरा विश्व है उसमें पीस आए, अमन आए। यही बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि कल यहाँ डोडा में थे, उन्होंने भी यही बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, अमन, उसके लिए अमन ज़रूरी है, उसके लिए एक हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने भी कही। इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की जो बड़ी खबरें जो हुई, जो जम्मू से है कि वो बारिशों का है। कल सुबह से यहाँ बारिशें चल रही हैं पूरे जम्मू रीजन में। इसके चलते जो रियासी हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो, रामबन, बानिहाल जैसे एरियाज़ में आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। स्कूल और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आज छुट्टी कर दी गई, क्योंकि जो दरियाओं, नदी नालों का जल स्तर है वो बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं भूस्खलन और लैंडस्लाइड्स के भी चांसेस जब बारिशें होती हैं तो बढ़ जाती है। तो इसके चलते इन सभी एरियाज़ में जो स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर दिया गया है। अगर हम जम्मू की बात करें तो तवी रिवर जो है, रिवर नदी, वो तवी नदी का जल स्तर भी बहुत हद तक बढ़ गया है, और अगर ये बारिशें चलती रहीं तो हो सकता है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो ये भी एक बड़ी खबर है। इसके साथ साथ सियासी तौर पर अगर हम खबर देखें तो जो बीजेपी है वो लगातार मीटिंगें कर रही है। बीजेपी के शीर्ष नेता जो हैं आज मंथन कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से लगातार, और जो सियासी समीकरण है जम्मू कश्मीर में, सियासी हालात पे चर्चाएं कर रहे हैं, वो भी एक खबर है जो सुर्खियों में बटोरी जा सकती है और जो सुर्खियां बनी हैं और जिस पर आज हमारी नज़र भी रहेगी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कल से ही बंद है, 1:30 बजे से करीब डगडोल एरिया में वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया था। जो अभी भी इस पे काम जो है, अभी भी रिनोवेशन का काम है, रेस्टोरेशन का काम है, चल रहा है, लेकिन अभी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली है। उस पे भी नज़र रहेगी। तो कई और ख़बरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी, और हम जल्द से जल्द आपको इन सभी खबरों को पेश करने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।